ओके। हेलो बच्चों, C3 साइकिल हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखेंगे C4 साइकिल। बेटा C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज हैच एंड स्लैक साइकिल। C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैक साइकिल या हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उसी के बेसिस पर इस साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, C4 साइकिल बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा उसका नाम है OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है जो बनता है बच्चों, और यही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी के बिहाफ पर जिन प्लांट्स में ये साइकिल पाई जाती है दे आर C4 साइकिल एंड द पाथवे इज हैच एंड स्लैक पाथवे। इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले ये जो साइकिल होती है यहां पर क्लियर कट डिफरेंशिएशन होता है बच्चा लोग। एक तो मीजोफिल सेल होती हैं और मीजोफिल सेल के बाद दूसरी सेल होती हैं बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल सी सेल। और ये जो भी सेल्स है ना, ये सेल्स बच्चा लोग आपस में देखिए, इस सेल को बोला हम लोगों ने दिस इज नोन एज, दिस इज मीजोफिल सेल। इस सेल को हम लोगों ने बोला मीजोफिल सेल, और ये वाली सेल है बेटा बंडल सीड सेल। यहां पर होता क्या है, जो भी C4 प्लांट्स हैं उनमें मीजोफिल और बंडल सीड सेल में दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होता है बेटा। और इस तरीके की एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्राइंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्राइंज एनाटॉमी बोलते हैं। यहां पर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, इन मीजोफिल सेल्स में ग्रैना पाया जाता है, लेकिन जो बंडल सीड सेल्स होती हैं दे आर ए ग्रेनल सेल्स। यहां पर ग्रैना नहीं पाया जाता। दूसरी बात, बंडल सीड सेल्स जो होती हैं ये बेटा वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ इंटैक्ट एकदम पाई जाती हैं, बधी रहती हैं। इन बंडल सीड सेल्स में बाहर से ऑक्सीजन वगैरह अंदर इंटर नहीं कर पाती है। दूसरे नंबर का पॉइंट अब जरा ध्यान दीजिएगा, मीजोफिल सेल्स में होता क्या है बेटा, बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है, तो एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं जुड़ती है बेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जुड़ने के बाद H2O प्लस CO2 H2CO3 में चेंज होता है। ये जो H2CO3 है ये एक वीक कार्बोनिक एसिड है, तो ये H प्लस और HCO3 माइनस में टूट जाता है। तो ये बेटा आया HCO3 माइनस, इसके फार में आया। C4 प्लांट्स जो होते हैं बेटा, इसमें C4 प्लांट में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग फास्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? फास्फोइनॉल पाइरुवेट। और ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है बेटा। एक कार्बन यहां से आएगा और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहां पर बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट बेटा इस जगह पर बनता है, दिस इज OAA। ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब बच्चा लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना ये इस तरह से लिखते हैं बेटा, थोड़ा हम लोग यहां पर ये
सीक्वेंस थोड़ा सही रहेगा। देखिए ये कार्बोनिक एसिड आया, इस कार्बोनिक एसिड को सबसे पहले रिसीव किया फास्फोइनॉल पायरुवेट ने, और यहां से एक कार्बन और यहां से आया हमारे पास 3 कार्बन। ये दोनों जुड़ने के बाद बेटा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो बना बेटा हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बना बेटा? दिस इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये बेटा 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये पहला कंपाउंड है 4 कार्बन का जो स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी के बिहाफ पर बच्चा लोग इस साइकिल को हम लोगों ने बोला है C4 साइकिल। दूसरे नंबर का पॉइंट, फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये बेटा यहां पर NADP यूज होता है और इसका रिडक्शन हो जाता है। NADPHH+ से हमारे पास NADP बचता है। हाइड्रोजन बेटा यहां पर जुड़ जाएगा और ये चेंज हो जाता है बेटा मैलिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। बेटा मैलिक एसिड हो और एस्पार्टिक एसिड हो, कुछ भी हो, ये सब के सब 4 कार्बन के ही एसिड है। बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का है और ये भी 4 कार्बन का ही एसिड है। और ये जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड है जिसको हम MA शॉर्ट में लिखेंगे और इसको AA लिखेंगे, एस्पार्टिक एसिड, ये बेटा ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट होकर के इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट होकर के किसमें आ जाता है? मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ये बेटा आ जाता है बंडल शीथ सेल में। किसमें आ जाता है बेटा? बंडल शीथ सेल में। अब देखिए ये यहां पर आ गया मैलिक एसिड और ये मैलिक एसिड जो है हमको मालूम है ये भी 4 कार्बन का एसिड है। ध्यान रखिएगा मैलिक एसिड भी कितने कार्बन का एसिड है? 4 कार्बन का एसिड है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैलिक एसिड का बेटा यहां पर होता है डीकार्बोजाइलेशन। क्या होता है बेटा? डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब होता है कि इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। बच्चा लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई तो ये एक कार्बन निकल गया और बचा क्या? मैलिक एसिड से अब एक 3 कार्बन का एसिड बचा। क्या बचा? 3 कार्बन का एसिड बचा बेटा, जिस एसिड का नाम है पायरुविक एसिड। ये 3 कार्बन का एसिड अब यहां पर बचा और फिर ये 3 कार्बन का एसिड वापस अगेन ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में ये 3 कार्बन का एसिड अंदर आता है, पायरुविक एसिड जिसका नाम है ये पायरुविक एसिड, सॉरी हाँ, ये 3 कार्बन का एसिड पायरुविक एसिड अंदर आया और बेटा यहां पर फिर रीजेनरेशन की प्रोसेस होती है। रीजनरेशन का स्टेप चाहे C3 साइकिल हो चाहे C4 साइकिल हो, दोनों में बहुत क्रूशियल होता है। और इस रीजनरेशन से इस पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन का एसिड है, इस पायरुविक एसिड से फिर हमने फास्फोइनॉल पायरुवेट बना दिया। बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है, वो ये है कि इस जगह पर जब रीजनरेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुवेट बन रहा है, तो इस जगह पर 2 ATP से 2 ADP मतलब 2 ATP यहां पर यूज हो जाता है इस रीजनरेशन के स्टेप में। तो बच्चा लोग अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने फिक्स किया, लेकिन यहां पर बेटा इस जगह पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस जगह पर ये
कार्बन डाइऑक्साइड पीईपी से जुड़ी, जिसका नाम फास्फाइनाल पायरुवेट है। तो यहां पर बेटा एंजाइम यूज हुआ पेप्केज, फास्फोएनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पूरा नाम है, और बेटा जी हम लोग इसको पेप्केज भी बोलते हैं। तो अब जरा देखिए यहां पर ये जो पेप्केज है ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़े दे रहा है और आगे बढ़ाए दे रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा जी, इस जगह पर देखिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करेगी, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इन कैल्विन साइकिल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें एंटर कर जाएगी, कैल्विन साइकिल में। ध्यान दीजिएगा यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड का अब फिक्सेशन होगा कैल्विन साइकिल के थ्रू होगा। दूसरा बच्चा लोग याद रखिएगा, ये बंडल शीथ सेल है, ये सेल पूरी इंटैक्ट होती है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ सकती है। अब यहां पर बेटा कैल्विन साइकिल में जो एंजाइम हमने आपको बताया था वो कौन सा एंजाइम था, वो था बेटा रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। ऑक्सीजनेस में फोटोफास उधर हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन कर रहा था, फोटो रेस्पिरेशन से क्या हो रहा था, करीब 25% कार्बन का लॉस हो जा रहा था। वो एक हार्मफुल प्रोसेस थी। वो क्यों चलने लगती थी, क्योंकि वहां पर C3 प्लांट में क्या होता है, ऑक्सीजन भी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है उसी जगह पर। इस वजह यहां पर क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाता है, लाइट रिएक्शन अलग हो रही है, डार्क रिएक्शन अलग हो रही है। यही क्रैंज एनाटॉमी का फायदा है। और इस तरीके से ये जो C4 प्लांट्स हैं दे आर मोर इफिशिएंट। बस यही है C4 साइकिल, ध्यान से समझिए। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा। सबसे पहला C4 साइकिल का दूसरा नाम हैच एंड स्लैग साइकिल है, हैच एंड स्लैग पाथवे है। दूसरा C4 साइकिल नाम इसलिए है क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं OAA। बेटा क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी कार्बन डाई एक्सेप्टर कौन है, तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड C4 साइकिल में बेटा फास्फोइनाल पायरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो पेप्केज यूज होता है। दूसरा बेटा C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, OAA ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, और इसके बाद फिर यही बेटा रिड्यूस होकर के मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड आगे बढ़ा दिया जाता है, डीकार्बोजाइलेशन हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, तो इस 4 कार्बन से बना 3 कार्बन का एसिड पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होके वापस आया, और रीजनरेशन के समय बेटा यहाँ पर 2 ATP यहाँ पर और यूज हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जगह पर, ये बेटा जी आप लोगों को याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल, और बाकी आगे देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग आप लोगों को इतना याद हुआ होगा। थैंक यू बच्चा।